नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। मैं हूं प्रियांशा। आइए एक नजर डालते हैं दिन की 10 खबरों पर। बांदा के छात्र का यूक्रेन में रो रो कर बुरा हाल। पिता ने पीएम मोदी से की अपील, मेरे बेटे को मौत के मुंह से बचाओ। अब तो यूक्रेन की सड़कों पर दोनों देशों की सेना आमने सामने एक दूसरे पर गोलीबारी कर रही है। इसमें आम नागरिक भी गोली का शिकार हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात में कहा कि चोरी करके लाई गई 200 से अधिक बहुमूल्य प्रतिमाओं और धरोहर को पिछले 7 सालों में विभिन्न देशों से वापस लाया गया है और यह सफलता भारत के प्रति बदल रहे वैश्विक नजरिए का एक उदाहरण है। बिलासपुर के कानन पेंडारी में एक भालू की शनिवार शाम निमोनिया से मौत हो गई। भालू को 2 दिन पहले तबीयत खराब होने पर कानन जू के केज से शिफ्ट कर अस्पताल ले जाया गया था। श्रीलंकाई नौसेना ने 8 भारतीय मछुआरों को किया गिरफ्तार, 9 को भी किया जब्त। मछुआरे नाव के मालिक के साथ शनिवार को समुद्र में उतरे थे। मछुआरों की पहचान आर रमेश के रूप में हुई है, जो नाव के मालिक और 40 साल के हैं। वहीं रोडेक 18 साल के हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का ट्विटर अकाउंट हैक हो गया है। हैक होने के बाद उनके ट्विटर अकाउंट से एक के बाद एक रूस की मदद से जुड़े ट्वीट किए गए। हैकर्स ने रविवार सुबह उनका अकाउंट हैक करते हुए एक ट्वीट किया। इस ट्वीट में लिखा, सॉरी मेरा अकाउंट हैक हो गया। देश में कोरोना वायरस महामारी के मामलों में अब लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 10,273 नए केस सामने आए हैं और 243 लोगों की मौत हो गई। शनिवार को 11,499 मामले दर्ज किए गए थे, यानी कल शनिवार की तुलना में आज रविवार को मामले घटे हैं। एयर इंडिया की दूसरी निकासी उड़ान यूक्रेन में फंसे 250 भारतीय नागरिकों को लेकर रोमानिया की राजधानी बुकारेस्ट में से शनिवार देर रात दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंची। कर्नाटक में हिजाब विवाद के बीच उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने शनिवार को कहा कि अनावश्यक विवादों को प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए और छात्र स्कूल की वर्दी द्वारा निर्देशित होने चाहिए। आलिया की गंगूबाई ने ओपनिंग डे पर 10.05 करोड़ रुपए जुटाए थे। वहीं दूसरे दिन फिल्म ने 14 करोड़ के करीब कलेक्शन किया है। ऐसे में फिल्म की टोटल कमाई हो गई है 24.5 करोड़ रुपए। इसी के साथ ही माना जा रहा है कि संजय लीला भंसाली की ये फिल्म आने वाले दिनों में कुछ और धमाल जरूर मचाएगी। रणजी ट्रॉफी में कर्नाटक ने बड़ी जीत दर्ज की है। जीत का फासला 117 रन का रहा। हारने वाली टीम जम्मू कश्मीर रही और कर्नाटक की जीत के नायक बने टीम इंडिया से खेलने वाले। ऐसे ही तमाम जानकारियों से लगातार अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। देखते रहिए न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।